सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैक्रो में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसका स्कोप, उसके फीचर्स, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे मैक्रो में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को कितने कितने भागों में कितने क्लासीफाई किया, कितने भागों में बांटा गया, क्लासिफिकेशन देखेंगे आज गुड्स की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन जो है गुड्स का, वो फोर पार्ट्स में बांटा गया। पहला है आपका फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं और कैपिटल गुड्स होता है। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे फाइनल गुड्स के बारे में कि फाइनल गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि मैक्रो में या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हो, या तो सर्विसेज दे रहे होते हैं, राइट, या तो प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विस हो रहा होता है, ओके। गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते, मैन्युफैक्चर कर रहे होते, या फिर लेके आप उसको आगे सेल कर रहे होते, राइट। तो आज पढ़ेंगे फाइनल गुड्स। स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर रेडी टू यूज़, ठीक है, विच आर रेडी टू यूज़ की अब आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें भी दो कैटेगरीज होती है। एक है वो गुड्स जो कि रेडी हैं, जो कि कंज्यूमर यूज़ करेगा, ठीक है, वो गुड्स को। जैसे कि मान लो कोई पेन बनाए, ठीक है, और वो पेन रेडी है, एक कंज्यूमर आया, लाइक सपोज आप आए, आपने शॉप से परचेज़ किया वो पेन, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स, कि वो फाइनल गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर के लिए हैं। कंज्यूमर ने उस गुड्स को परचेज़ किया है ताकि वो यूज़ कर सके, ठीक है। और दूसरा आता है, दूसरा आपका होता है प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या होता है, वो गुड्स जो कि रेडी हैं प्रोड्यूसर के लिए, कि वो परचेज़ करे और उससे क्या करे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने मशीन परचेज़ करी, ठीक है, मशीन परचेज़ करी ताकि वो और अच्छे तरीके से शूज़ बना पाए, तो उसे मशीन परचेज़ करी ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। या क्लोथ्स बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स जो है यूज़ कौन कर रहा है, या तो कंज्यूमर कर रहा है, ठीक है, फाइनल गुड्स को जो बन चुके हैं, या फिर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है उसको, किस लिए, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो क्रॉस देखते हैं क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्रीज, फाइनल गुड्स हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर एंड यूज़। मैंने यही बताया, वो बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, प्रोडक्शन की बन चुका है, वो रेडी है प्रोडक्शन की। अब कोई प्रोडक्शन हो रही, फाइनल गुड बन चुका है एंड रेडी है किस लिए, यूज़ के लिए, कि अब आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है इंक्लूजन नेट। अब इसको आप इंक्लूड करते हो, ये याद रखना है, फाइनल गुड्स ही जो है आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं, आपकी जीडीपी में इंक्लूड किए जाते हैं। वैल्यू डायरेक्टली इन जीडीपी एंड नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट टू रिफ्लेक्ट द जेन्युइन इकोनॉमिक आउटपुट। अब वो गुड्स आप नहीं करोगे जो आधे बने हैं, ठीक है, उसको फिर कोई और परचेज़ करे, फिर उसको आगे बेचे। जैसे कोई किसी ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ फाइनल गुड्स पढ़ेंगे, आगे गुड्स की जब और टाइप पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जैसे सपोज किसी ने वुड परचेज़ करी, उसने उसका फर्नीचर बनाया, फिर वो आगे उसको बेच रहा है, ठीक है। तो उसने जो वुड परचेज़ करी है, ठीक है, वो काउंट नहीं होगा नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में क्या काउंट होगा, वो अल्टीमेटली फर्नीचर काउंट होगा जो रेडी है, किस लिए, फॉर द कंजप्शन, ठीक है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन, जैसे कि किसी ने ब्रेड परचेज़ करी, पेन परचेज़ किया, आपने कोई स्टेशनरी आइटम परचेज़ करी, ठीक है, वो सब क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि आपने परचेज़ करे हैं, किस लिए, फॉर द कंजप्शन, राइट। अब है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सा है, जो एक्वायर बाय द प्रोड्यूसर एज लॉन्ग टर्म एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं बताया ना, कोई भी अगर आप एसेट परचेज़ करें फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई एक फार्मर, उसने कोई ट्रैक्टर परचेज़ कर लिया ताकि उसकी जो है क्रॉप्स और अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल
प्रोड्यूसर गुड्स। और ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स ही हैं जो कि आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि वो ही ट्रू रिजल्ट देंगे ना अल्टीमेटली कि जो रेडी हो गए हैं गुड्स यूज़ करने के लिए। आप वो गुड्स को इंक्लूड नहीं करोगे ना जो आधे रेडी हैं, आधे फिर उसको आगे आप रेडी करके बेच रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो गुड्स हैं जिनको आप फाइनल रेडी कर चुके हैं एंड उसको सेल कर रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपकी इनकम जनरेट हो रही है, उसी को आप इंक्लूड करोगे किस में, अपनी नेशनल इनकम में, ठीक है। अब इंटरमीडिएटेड गुड्स कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। और कौन से इसमें भी जैसे कि इंक्लूड मैंने बताया इंक्लूड कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे, फिर हमारा ये गुड्स का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएटेड गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। पहला हम पढ़ चुके हैं आज फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि रेडी हैं फॉर दी कंजप्शन, या तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा फाइनल गुड्स को, या फिर प्रोड्यूसर उसे परचेज़ कर रहा है। मोस्टली एसिड होती है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाए, ठीक है। और फाइनल गुड्स ही हैं जो नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, क्योंकि वो रेडी हो चुके हैं, उससे अब जो भी प्रॉफिट होगा वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।